सेकेंड ईयर में आपके बीए सेकेंड में सेमेस्टर 3 इंग्लिश की आपकी टेक्स्ट बुक है फ्रेगरेंसेस, जिसमें आपकी पोइम्स होंगी अब की बार, यानी थर्ड सेमेस्टर में आपकी पोइम्स हैं। और बच्चों, टेक्स्ट बुक का आपका नाम है फ्रेगरेंसेस। इसमें आपके पोइम्स के अलावा एक और चैप्टर होगा जिसमें लैंग्वेज स्किल्स का इसका नाम दिया गया है। इसका कंटेंट्स आप देखिए। इसमें बच्चों पहला चैप्टर है आपका इम्पोर्टेंट पोएटिक फॉर्म्स एंड डिवाइसेस, यानी पोएटिक फॉर्म्स क्या होती हैं आपकी। जैसे हिंदी में आपकी कविता की टाइप होती हैं कि ये वीर रस की कविता है, या फिर श्रृंगार रस की कविता है, ये देशभक्ति की कविता है, या फिर ये किस टाइप की, यानी पोएम्स की टाइप। और डिवाइसेस में भी आपका यही है कि किस टाइप की पोएम्स को क्या कहेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उसकी खासियत क्या होगी, उसकी विशेषताएं क्या होंगी। जैसे हिंदी में आपके अलग अलग अलंकार होते हैं और उसकी पोएम्स का एक बनावट होती है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी पोएम्स की कैटेगरी में आप इसने डिवाइड किया है। और आपका सेकंड चैप्टर है, लेकिन पोएम नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है सोनेट 18। ये रोमन में आपकी काउंटिंग है, सबको आती होगी। इसके आपके पोइट हैं बच्चों, राइटर नहीं है, पोइट हैं विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट आपका नो देन दाई सेल्फ। देन की बच्चों स्पेलिंग देखें, THEN है, रिटन बाय अलेक्जेंडर पॉप। नेक्स्ट है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, यानी चर्च के बगीचे में कह लो या फिर उसके आंगन में कह लो, उसमें लिखी गई एलिजी। एलिजी होती है बच्चों आपका शोक कविता, शोक गीत। नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, रिटन बाय जॉन कीट्स। नेक्स्ट है माई लास्ट डचेस, यानी मेरी आखिरी रानी, रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। बच्चों, डचेस आपका रानी है, तो इसके हिसाब से राजा को क्या कहेंगे, राजा को कहेंगे ड्यूक, जिसकी स्पेलिंग होगी DUKE। जैसे किंग है उसका आपका क्वीन, ऐसे ही डचेस को आप रानी कहते हैं, तो इस हिसाब से राजा होगा ड्यूक। नेक्स्ट है एट्थ व्हेन यू आर ओल्ड, यानी जब तुम बूढ़े हो जाओगे या बूढ़ी हो जाओगी, वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ये मेल में लिखा है फिर फीमेल में। रिटन बाय WB येट्स। इनकी फुल फॉर्म है विलियम बटलर येट्स। नेक्स्ट है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये अपने इंडियन पोइट्री आ गई, यानी इंडियन इंग्लिश पोइम, यानी जहाँ दिमाग बिना किसी डर के है, यानी स्वतंत्र है, यानी निडर है। नेक्स्ट है आपका द बैंगल सेलर्स, यानी चूड़ियाँ बेचने वाले, रिटन बाय सरोजनी नायडू। ये भी अपनी इंडियन इंग्लिश पोइम है। नेक्स्ट है बच्चों अनदर वुमेन, रिटन बाय इम्तियाज धारकर। ये भी अपनी इंग्लिश इंडियन पोइम है। बच्चों, दो टाइप की आपकी इंग्लिश पोइट्री होती है, एक जो अंग्रेजी में लिखी गई है, दूसरी जो हिंदी में लिखी गई थी लेकिन उनका ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश में। और ये भी तीसरी कैटेगरी कह लो आप, वो ये कि इंडियन पोइट्स ने इंग्लिश में पोएम्स लिखी हैं, यानी इंडियन इंग्लिश पोइट्री। खैर, ये आपका कंटेंट था और इसमें आपकी बेसिकली 10 पोएम है और एक आपका चैप्टर है इम्पोर्टेंट पोएटिक फॉर्म्स एंड डिवाइसेस। ये हम सबसे लास्ट में करेंगे, जब हम सारी पोएम्स कर लेंगे तब हम खुद देखेंगे कि हमने जो पोएम्स पढ़ी हैं वो इनकी कौन सी कैटेगरी में आती हैं।
तो बच्चों ये आपका कंटेंट था। आप सभी पोइम्स के नाम याद कर लें, उनके पोइट्स के नाम की स्पेलिंग याद कर लें और सारी पोइम्स के भी स्पेलिंग आप याद करें। एक भी स्पेलिंग आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ध्यान से एक भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ई है तो ई ही आपने लिखना है स्पेलिंग में, ए है तो ए ही लिखना है। जैसे कि आपकी ये पोइम है थर्ड, यानी सेकंड पोइम है, थर्ड चैप्टर आपका, नो देन दाई सेल्फ। इसमें बच्चों देन की स्पेलिंग देखें, THEN है। एक आपका देन होता है THAN। इस स्पेलिंग के डिफरेंस से ही पूरे आपके वर्ड का मीनिंग भी बच्चों चेंज हो जाता है। ये देन होता है कंपैरिजन के लिए और ये देन का मतलब है तब, EN। ऐसे ही आपने सारी पोइम्स और उनके हेडिंग्स में सारी स्पेलिंग आपने ध्यान से याद करनी है। इसमें देखें टू मच, TOO, और एक आपका टी होता है TO2, एक और आपका होता है TWO2। तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन मीनिंग इन सब के अलग। तो बच्चों ये आपका कंटेंट था। अगली बार हम एक एक करके सारी पोएम्स करेंगे। जरूर नहीं कि हम सीरीज वाइज सारी पोएम्स करें, कोई भी रैंडम एक पोएम उठाएंगे। तब तक अगर आपके पास हेल्प बुक है तो सभी पोएम्स की हिंदी समरी आप पढ़ लें। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अपना आगे का काम करेंगे।